पनागर में महापंचायत का आयोजन हुआ संपन्न। पनागर बस स्टैंड में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एसटी/एससी और अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में महापंचायत संपन्न हुआ। मोर्चा के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना, ओबीसी की संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, एससी/एसटी ओबीसी समाज पर हो रहे अत्याचार, फर्जी केस, मृत में शराब पर पूर्ण पाबंदी आदि मांगे पूरी की जाए, नहीं तो हम 2023 के विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चा बनाकर दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा का विरोध करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लागू किया है, वो संविधान सबको सबकी संख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित करता है। पर देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी ओबीसी समाज को, एससी/एसटी समाज को उनके अधिकार नहीं मिले हैं। तो हम लोग पूरे 85% एससी/एसटी ओबीसी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव से पहले तक अगर शासक जातियां, शासक पार्टियां हमारे अधिकार को नहीं देती है तो हम हर एक विधानसभा और लोकसभा सीटों पे 2-2 और 3-3 विधायक सांसद बनाने की स्थिति में हैं। तो या तो हमारे अधिकार मिल जाए, जो हिस्सेदारी है वो मिल जाए, नहीं मिलेगी तो ये समाज को जगा के संगठित करके हम लोग सरकार में जाके हमारे अधिकार लेंगे। और हमारे साथ जो बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये बरसों से हो रहा है, इसके खिलाफ भी पूरा समाज आक्रोशित है। हम अपनी सरकार बना के इसको रोकना चाहते हैं। किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के हैं, संविधान के मुद्दे हैं, संख्या के आधार पर भागीदारी के मुद्दे हैं, ये सब पार्टियां दे नहीं रही है। इसलिए हम सरकार बना के और इन सब के साथ न्याय करना चाहते हैं। आज महाकौशल की धरती पर एक पनागर विधानसभा में बस स्टैंड पर और ओबीसी एससी/एसटी की महापंचायत की गई। इसमें ओबीसी के लोग भी एकत्रित हुए, एससी के लोग एकत्रित हुए और एसटी के लोग एकत्रित हुए। इस महापंचायत में हमारे जो मुद्दे थे ओबीसी की जाति का जनगणना कराने के लिए, उस जाति जनगणना के विषय में सब महापंचायत के लोगों ने समर्थन दिया और आगे लड़ाई लड़ने के लिए, जनगणना के लिए हम लोग आगे आएंगे और लड़ेंगे। और आज जैसे कि पितरमोक्ष था, पितरमोक्ष के बाद भी यहाँ पर संख्या बल अच्छी थी। अपना अनमोल समय उन लोगों ने दिया इस लड़ाई के लिए। और मध्य प्रदेश से जो शराबबंदी का मुद्दा है वो है पंचायत में रखा गया और शराबबंदी के मुद्दे में सब लोग सहमत हैं कि मध्य प्रदेश से शराबबंदी होना चाहिए, गांव-गांव से शराबबंदी, अवैध शराब बंद होना चाहिए। इन्हीं सब विषयों को लेकर किसानों की एमएसपी लागू होना चाहिए। इस विषय पर आज हम लोग महापंचायत कर रहे हैं और यहाँ सारे समाज के लोग, लोधी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, सैन समाज के लोग, साहू समाज के लोग, राय समाज के लोग, जायसवाल समाज के लोग और अन्य यादव समाज के लोग, सभी समाज के लोग, यहाँ कुर्मी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। और आने वाले 2023 के चुनाव में अगर जातिगत जनगणना सरकार द्वारा नहीं की जाती तो हम लोग उग्र आंदोलन करके और इन समाजों को जागृत करके एक तीसरा फ्रंट बनाएंगे और हम लोग कांग्रेस भाजपा का बहिष्कार करेंगे जब तक हम लोग जाति जनगणना नहीं की जाती। मैं एडवोकेट इंदु कुमार पटेल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। आज जबलपुर में जो महापंचायत हो रही है, इसमें ओबीसी, एससी और एसटी के सारे हमारे नेतागण आए हुए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं और बहुत अच्छी बातें रखी गई हैं। इन्हीं मुद्दों को लेके हम आगे लड़ाई लड़ेंगे और ओबीसी, एससी, एसटी को आगे सफलता प्राप्त इसी मुद्दे से होगी। हम इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाना चाहते हैं और इस लड़ाई से हम 5-6 महीने केवल हम इतना ही कर रहे हैं, घूमते घूमते सारे जिलों में जा रहे हैं। जितनी भी संगठन है, जितनी भी पार्टियां हैं छोटी छोटी, सारी संपर्क में लेके हम एक छत के नीचे उनका लाने का विचार बनाया है और सारे लोग उत्सुक हैं इस बात से। हम एक छत के नीचे लाके एकत्रित होके फिर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस लड़ाई को अगर हमारी जनगणना ओबीसी एसटी की नहीं हुई तो हम इस जनगणना के लिए हम फिर दिल्ली के हाईवे जामों को घेरेंगे और जब तक नहीं हटेंगे। विधानसभा होने वाले मध्य प्रदेश में आपकी क्या रणनीति रहेगी 2023? मध्य प्रदेश में सारी जितनी भी हमारी पार्टियां हमारे साथ दे रही हैं, उन सबको हम चुनाव लड़वाएंगे। हम ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हम कम से कम केवल 50 सीटों पर लड़ेंगे और गिनी चुनी और इम्पोर्टेड जो चीज़ें होंगी विधानसभा की, उनसे भी लड़ेंगे हम। और सारी समाजों के लोगों को लड़ाएंगे, पूरे ओबीसी एसटी को लड़ाएंगे और हम उसमें से जितनी भी हमें सीटें मिलती हैं तो हम एक किंग मेकर के रूप में उभरेगी ये हमारा तीसरा मोर्चा। और किंग मेकर के रूप में अगर हम आ गए
तो फिर जितने भी हमारे काम हैं ओबीसी के SC ST के, हम ये सारे जितने भी हमारे बाबा साहब के संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर ये 2 संविधान बना दिए हैं और बड़ों के लिए कुछ और जितना भी कानून है और छोटे के लिए कुछ और कानून है। अब मेरी उठा के देख लो, मैंने बोला मुझ पर अपराध पंजीबद्ध कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया और बड़े लोगों ने जो बोला उनको शाबाशी दी गई, उनको इनाम दिया गया और उनको सुरक्षा गार्ड उनमें शाबाशी में मिले, उनको सरकार ने दिए। देखिए आप लेकिन नहीं, तो ये 2 कानून हैं बाबा साहब के, तो इन कानूनों को हमें बिल्कुल बाबा साहब ने जो कानून बनाए हैं हम उनको सुरक्षित और संविधान के तरीके से हम चलाना चाहते हैं। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिज़ाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।